अभी इस वक्त हम बिल्कुल उस मंदिर के स्थल पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर श्रीमान बने सिंह जी धाकड़ फ्रॉम सामिया, जो कि इस देव नारायण धाम डूंगरी जो कहीं न कहीं पर स्थित है ये मंदिर, इस पूरे मंदिर समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मंदिर स्थल का और पूरे का पूरा जो यहाँ पर ये कहीं न कहीं समिति चलती है, किस प्रकार से सिस्टम है, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर समय निकाल कर अपना योगदान देते हैं। और इनकी समिति में बहुत सारे अन्य व्यक्तित्व हैं। वर्तमान में हमारे साथ में अध्यक्ष जी हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आप हमारे देख सकते हैं कैमरे के सामने कि यहाँ पर एक गुरुजी की मूर्ति आपको यहाँ पर लगी हुई दिखेगी। और ये मूर्ति किन गुरुजी की है, क्या इन गुरुजी का यहाँ पर योगदान है, आखिर क्या इतिहास है इन गुरुजी का या इस मंदिर का इन गुरुजी से, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बने सिंह जी धाकड़, धाकड़ लाइव न्यूज़ में इस महत्वपूर्ण कवरेज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह स्थान बहुत पुराना है और यहाँ जैसे कि आपने जिक्र किया है कि स्थान पुराना है और हम गुरुजी के सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर गुरुजी का संबंध क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर गुरुजी की मूर्ति लगाई हुई है, इस मंदिर से इनका संबंध क्या है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार स्थान गुरुजी का यहाँ पर है, तो क्या इतिहास है गुरुजी का यहाँ से। देखिए, ये बहुत पुराना गांव था देवनगर के नाम से। जब कुछ आबादी हुआ करती थी 2-4 घरों की, तो नीचे मेन रोड जो सुमेल पाटन का रोड है उसके पास में एक हनुमान जी का स्थान है। उस स्थान को भी जो है बनाने में ये महात्मा जो श्री श्री 1008 श्री बद्रीदास द्वितीय जी निवासी सरकंडिया पनवाल के पास, इन्होंने 108 रामायण 2-3 बार करवा के उस हनुमान जी के स्थान को जो है बनाया। तो यह चर्चित में थे, परिचित थे और परिचित होने के बाद इन महात्माओं के स्वप्न में आया और ये कहीं न कहीं यहाँ आके पहुँचे। उस समय एक मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था जो वर्षों पुराना था। आसपास के गांव वाले भैंसें गायें चराने आते थे, यहाँ बैठते उठते थे, इनकी सेवा पूजा करते थे। वैसे देवस्थान विभाग में इनका नाम चलता है। यहाँ कई लोगों के काम होते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ के आस्था लेकर आते हैं और अपना काम पूर्ण होने के बाद में कोई गोट करते हैं, कोई क्या चढ़ावा करते हैं, कुछ करते हैं। तो वो संत महात्मा सन 2008 की वो इतनी भीषण गर्मी जिसमें 50 डिग्री का तापमान चला गया था, कहीं आसपास पानी का नज़ारा नहीं था। उस समय एक छोटा पेड़ था, कमथार का पेड़ जिसको बोलते हैं, उस पेड़ के नीचे आकर महात्मा जी ने शरण ली। वो 2-3 दिन तक यहाँ बैठे रहे, किसी को पता नहीं चला। फिर ये कोई गाय भैंस चराने वाले जब ऊपर पहुँचे, उन्होंने ऐसी स्थिति देखी कि महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो आसपास के गांव वाले जो नीचे एक आरा मशीन है, श्रीमान गोपाल जी कारपेंटर, वो भी उनका लगाव था उनसे पहले उनका, तो उनको पता लगा। वो नीचे से ऊपर आए, महात्मा जी से बातचीत किया। महात्मा जी ने बोला कि कुछ नहीं, मेरे को इस देवता ने स्वप्न दिया है और मैं अब यहीं रहूँगा और मैं यहाँ पर देवनारायण भगवान का मंदिर बनाऊँगा। तो इन्होंने इस बात को ठान लिया। जब इन्होंने इस बात को ठान लिया कि मैं मंदिर बनाऊंगा, तो मंदिर बनना इतना सहज नहीं था। आसपास के लोगों ने फिर यहाँ आना शुरू किया, उनकी आस्था के अनुसार उनकी बात का पालन किया। और जब गुरुजी ने प्रण कर लिया कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा, तो आसपास के 2-4 गांव वालों ने मिलकर एक समिति का आयोजन किया, मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सर्वसम्मति से जो है मुझे इस मंदिर निर्माण समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया। तब से हम समिति में 5-7 गांव के लोग थे, नलघाड़ी, प्रत्यखेड़ी, देवनगर, बेलारी, सामिया, मांडा, श्यामपुरा, मांडा गांव, झूमकी, यहाँ सब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। और हम सब ने मिलकर, उस समय यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, पैदल चढ़ने का तक रास्ता नहीं था। एक बार वहाँ दिखा दें नज़दीक से कि किस प्रकार से जी अभी जो मौजूदा रास्ता इंटरलॉकिंग बना हुआ है, उस समय पैदल चलने तक रास्ता नहीं था। तो हमारे जो महात्मा थे, ये महात्मा खुद ही बैठकर इस रास्ते को हाथ से बनाया करते थे। हम सभी भी उनके साथ लगकर हमने कभी गेंती पावड़ा से इस रास्ते को सही किया और कुछ ऊपर चढ़ने तक का हमने उसको बनाया। जो रास्ता इस वक्त आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, वो एक समय हाथों से बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं शुरुआती समय यहाँ का जो रास्ते को लेकर है वो बहुत संघर्ष भरा रहा है। और जो चमचमाता हुआ रास्ता भी देख रहे हैं, वो शुरुआती समय में बहुत अलग तरीके का था और उसके लिए
कहीं न कहीं यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, प्रयास किया है। और आज का जो समय है, आप इस पूरे रोड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर का दृश्य भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये दृश्य आपको यहाँ पर दिखेगा। और हमने शुरुआत जब यहाँ से की थी इस कवरेज को करने की, तो ये रोड देख जो आप रहे हैं मेन, वहाँ से हमने खड़े होकर इसका कवरेज शुरू किया था और रोड के माध्यम से आपको हम धीरे धीरे ऊपर लाए थे और पूरा कवरेज आपको दिखाने का प्रयास करें। तो उसके माध्यम से हम आप लगातार आप कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं और बने सिंह जी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरा सफर रहा। जी बने सिंह जी कंटिन्यू। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने मंदिर बनाने का ठान लिया और हम सब यहाँ जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ के प्रधान जी कौन है। तो उस समय निवर्तमान प्रधान जी श्री रोशन सिंह जी लावासल वाले, उनकी धर्म पत्नी झालरापाटन पंचायत समिति से प्रधान हुआ करती थी। हमने उनको समाचार दिया, वो यहाँ पधारे। यहाँ पधारने के बाद गुरुजी के सामने बैठे और आते ही उन्होंने 5,000 रुपये की राशि गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुजी ने बोला क्या है, तो कि ये मंदिर। अच्छा, आपने ये सब जो बताया है बड़ी मतलब सुनने में बड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है, लेकिन इस सभी कार्य को करने के दौरान कुछ आपको संघर्षों का सामना भी करना पड़ा होगा, क्योंकि धार्मिक कार्य में इतना जल्दी तो कोई कार्य नहीं हो सकता। देखिए, धार्मिक कार्य को करने के लिए कई संघर्ष का सामना करना पड़ता है, पर एक आस्था होने के कारण, हमारा हिंदू धर्म होने के कारण और धार्मिक स्थान को बढ़ावा देने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। जब हम करेंगे तभी कल दिखेगा। तो जिस प्रकार की भावना माननीय प्रधान जी की हुई, उन्होंने यहाँ विकास के लिए राशि दी, तो हम लोगों की भी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई कि ये बहुत दूर रहने वाले हैं, 100 किलोमीटर दूर रहने वाले, उनकी आस्था ऐसी है तो हम क्यों नज़दीक रहने वाले इसमें क्यों योगदान नहीं करें। उन्होंने 5,000 रुपये की राशि देकर मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात कही, जिसके बाद में हमने समिति बनाई। समिति ने सब प्रयत्नरत होकर आसपास में कई लोगों से संपर्क किया, रसीद बुकें छपवाई, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया। कुछ धार्मिक आस्था के लोग हैं जिन्होंने मटेरियल दिया, कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पट्टियाँ दान की। तो इस प्रकार से सब लोगों का सहयोग मिलता गया। आगे बढ़कर सन 2013 में निवर्तमान बीजेपी सरकार में माननीय सांसद महोदय राजा साहब यहाँ पधारे हम सबके निवेदन के ऊपर, और हमने जब उनसे कुछ बिल्डिंग के बारे में मांग किया तो उन्होंने अपने सांसद कोष से 3 लाख रुपये सेंक्शन करके ये जो आप सामने सामुदायिक भवन और उस पर भी हम आएंगे। उससे पहले एक बड़ा ज़बरदस्त दृश्य है जो कि आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर आप दृश्य देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर बरसात ज़्यादा होगी तब यहाँ पर घास और बड़ी हो जाएगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता है जो कहीं न कहीं विचरण कर रही है और जो उनका जो भोजन है घास वो यहाँ पर वो ले रही है। और ये जब घास बड़ी हो जाएगी तो वास्तव में ये दृश्य बहुत ज़्यादा सुहाना हो जाएगा और पिकनिक के लिहाज से एक सकारात्मक संदेश के रूप में भी आपके लिए यहाँ पर एक बहुत जगह अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ में कैमरे के सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह जगह यहाँ पर गौ माता विचरण करती हुई दिख रही है, और कैमरा पर्सन नजदीक से दिखाएं कि यहाँ पर एक अंदर जो कहीं न कहीं बिल्कुल नीचे का भाग है वहाँ पर एक गड्ढे जैसा दिखा देगा आपको कहीं न कहीं, और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ दिखाई देगा। और इस गड्ढे का विशेष जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे, और जो बने सिंह जी हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये गड्ढा नहीं, दरअसल ये कुछ और ही है, आखिर ये क्या है? ये भगवान की लीला है। यहाँ पूरी गर्मी में एक हाथ मिट्टी बाहर करने के बाद इसमें पानी आ जाता है। आसपास यहाँ 400 फीट का बोर किया हुआ है, उनमें पानी की कमी होती है। पर यहाँ थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन उस गड्ढे को विशेष जूम करके दिखा सकते हैं। जी आप कंटिन्यू। वो इस प्रकार का गड्ढा है कि जब यहाँ पानी कहीं नहीं मिला था तब हमारे गुरुजी ने नीचे जाकर उसको जो है फावड़े से कुछ मिट्टी निकाला तो उसमें पानी आ गया। हमने 2 साल तक उस पानी का उपयोग किया पीने के रूप में, नहाने के रूप में, और आज भी उनकी मान्यता ये है कि वो पानी पूरी गर्मी भरा रहता है। इसके बारे में कुछ पैसे भी हमने खर्च करवाए हैं। अभी भी इसमें जो मिट्टी उट्टी साफ करवा रखी है, इसको पक्का बनाने का हमारा विचार चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो बोर है। बने सिंह जी, इसकी गहराई कितनी है? अभी इसकी गहराई मात्र 10 फीट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र 10 फीट गहरा ये गड्ढा जैसा दिखता है। एक बार फिर से दिखाएं कैमरा पर्सन कि मात्र 10 फीट गहरा ये गड्ढा है, लेकिन ये फुल भरा हुआ है। और ये इसको हम देवनारायण भगवान का चमत्कार कहें और प्रकृति का हमारे साथ विश्वास कहें, एक आशीर्वाद कहें, और धार्मिक स्थान पर ऐसा हमें देखने को अक्सर मिलता है। तो ये सब कुछ कहीं न कहीं देवनारायण की भूमि पर आपको देखने को मिलेगा।
और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतरीन जगह बनकर उभरेगी। और यहाँ पर पहले की तुलना की अगर बात की जाए तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होता दिख रहा है और सरकारें भी प्रयास करती है, अलग अलग समय जो आती है कार्यकर्ता भी अपना योगदान देते हैं और सभी के योगदान से ही ऐसे धार्मिक कार्य आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे गुरुजी की, और गुरुजी का नाम आपने बताया था श्रीमान बद्रीदास जी महात्यागी, जो 1008 के नाम से चर्चित हैं, ज्ञानी ध्यानी थे और उनको विशेषकर पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। बद्रीदास जी महात्यागी, जिनका की विशेष जिक्र एक बार कैमरा पर्सन जिक्र करके दिखाए विशेष जूम के साथ, जिनको की विशेष पागल बाबा के नाम से भी कहा जाता था। और मैंने भी जब यहाँ पर पहली बार इस जमीन पर पैर रखा था तो पागल बाबा के नाम से ही उनको जाना था। तो ये कहीं ना कहीं पागल बाबा क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे सोच हो सकती है? अगर बने सिंह जी को थोड़ा इसके बारे में जानकारी हो, कुछ एक सोच के माध्यम से विचारधारा के रूप में, तो आखिर बद्रीदास जी को पागल बाबा ही क्यों कहा जाता था? जी, हम जब सभी साथ बैठते थे हम उनसे पूछा करते थे, गुरुजी आपका नाम पागल बाबा कैसे पड़ा जी? तो हमें ये देखने में आया कि वो ऐसे कार्य कर बैठते थे जिसको पागल समझा जाता था। जैसे उन्हें वो सोच लेते थे कि हमें मंदिर बनाना तो बनाना है, इसके बाद में वो सोच लेते कि मेरे को कल 2 किलो घी का हवन करना है और मेरे पास कुछ नहीं है तो भगवान को मेरे को 2 किलो घी का पैसा देना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ को सोच लेते। जब इन्होंने मंदिर बनाने का ठान लिया तो बीच में कई बार इन्होंने 108 रामायण पाठ का भी करवाया और कई बार इन्होंने 1-1, 2-2 महीने की खड़ी श्री लिया। जैसे एक पैर पे खड़ा होना 24 घंटे पूरे महीने, खड़े ही खाना, खड़े ही पीना, खड़े ही सब कुछ करना। तो इनकी इतनी बड़ी मतलब वो थी भावना कि चाहे मरना मंजूर कर दे और वो इस चीज़ को पूरा करने का जो है प्रण ठान लेते थे। इस जुनून होता था। इस जुनून होता था, एक स्वाभिमान होता उनका उस काम को करने के लिए। इसी के नाम से वो बताते कि मैं इसी बात से पागल हूँ कि मैं ठान लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसी कार्य को करने का अगर जुनून इस हद तक बढ़ जाए कि चाहे कोई भी मुझे सपोर्ट करे या ना करे, बस होना है और कर लेंगे, तो उसको हर किसी क्षेत्र में पागल घोषित कर दिया जाता है। और यही वानगी है कि गुरुजी को, जो बद्रीदास जी के नाम से थे लेकिन उनको पागल बाबा के नाम से यहाँ पर कहीं ना कहीं जाने लगा है। आज भी इनका जो परिवार है इस जगह पर आता है और यूँ कह सकते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी इनका परिवार यहाँ पर आता है। एक शॉर्ट में जानकारी दे पागल बाबा गुरुजी के बारे में, उनका परिवार यहाँ पर कैसे समय पर आता है और क्या उनका यहाँ पर भावना जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले निकली गुरु पूर्णिमा पर भी यहाँ पे इनकी फैमिली आई थी। जी, वो पागल बाबा जो बद्रीदास जी महाराज हैं, उनका देहावलोक यहीं हुआ है, देहावसान यहीं हुआ है। तो हम सभी समिति के लोगों ने और आसपास के गांव वालों ने सोचा कि क्यों नहीं इन महात्मा की यहाँ मूर्ति बना दी जाएगी। हम सभी ने मिलकर, धार्मिक आस्था के लोगों ने सभी ने उनका हमने यहाँ मूर्ति स्थापना करवा दी है। तो इनका जो परिवार है इनके गाँव में, वो हमारे इस काम से जो है बेहद प्रसन्न कि इनका इतना भाव था गुरुजी के ऊपर। हमने उनसे पूछा भी, जब उनका अंतिम संस्कार के बारे में पूछा, भाई अंतिम संस्कार हम यहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार तो हमारे पैतृक गांव है, हम माता पिता बुजुर्ग सभी हैं, तो सब जो है वहाँ करने के, तो उस हिसाब से हमने उसको वहीं करवाया। पर हमने ये कहा कि हम उनका मूर्ति स्थापना तो यहीं करेंगे, तो उनको समझ में आ गया और वो बेहद खुश हुए। और वो गुरु पूर्णिमा के रोज़ हम जो उसी कार्य का करते हैं ना, जैसे मनाते हैं ना गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो पूरे परिवार के लोग बड़े हाव भाव से यहाँ पहुँचते हैं, दिन भर यहाँ रहते हैं, इनके सेवा भक्ति करते हैं और उन्हीं के द्वारा हम गुरु जी का जो है पूजन करवाते हैं। तत्पश्चात भोजन प्रसादी करके हम सब वहाँ से हो जाते हैं। तो ये था गुरु पूर्णिमा पर उनके परिवार का आना और पागल बाबा के नाम से जो गुरुजी प्रसिद्ध हुए और जिनकी वजह से इस पूरे मंदिर का यहाँ पर आने वाले समय में और कहीं न कहीं लगातार विकास होता गया, बढ़ता गया। हम आगे भी इस पूरे मंदिर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी तो गुरुजी के बारे में जाना, मंदिर कैसे बना, समिति कैसी बनी, विकास यहाँ पर कैसा हुआ, इसके लिए हमारे पूरे कवरेज को आप लगातार देखते रहिए। इस पूरे कवरेज को हमारे साथ विशेष रूप से कवरेज कर रहे हैं कैमरा पर्सन राकेश धाकड़ के साथ। आप लगातार इस कवरेज को देखते रहिएगा।